हेलो गाइस, वेलकम टू सोहम सिक्योरिटीज़। आज 16 मई है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अभी तो मैंने कोई भी पोजीशन नहीं ली है। बस मैं बॉटम पे इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। मार्केट में मॉर्निंग पे बड़ा फॉल आया है एक 5 मिनट की कैंडल पर, तो हो सकता है यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जाए क्योंकि सपोर्ट लेगा यहाँ पर। तो हम बिल्कुल बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अभी पोजीशन लेता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, फिर निफ्टी 16 मई 19,600 की पुट को मैंने 112.30 के भाव पे सेल कर दिया है और मार्जिन बेनिफिट के लिए 19,300 की पुट दूर की आउट ऑफ द मनी की मैंने बाय कर ली, जिससे कि मुझे मार्जिन में थोड़ा बेनिफिट हो जाए। और 3 लॉट में मैंने काम किया है, जैसे कि 40 रुपये का एक लॉट है, 120 क्वांटिटी है। देखिए, अब यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं अपने लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ। तो अब मैं अपना इसमें स्टॉप लॉस पहले आइडेंटिफाई कर लूँगा कि किस जगह। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर हमारे फेवर में ना जाए तो हमें कोई बड़ा लॉस भी ना दे। सीधी सी बात ये है, हम क्योंकि बड़ा लॉस नहीं लेंगे, हम छोटे के लॉस के साथ काम करेंगे। अभी तो छोटा मोटा सा ब्रेक इवन पे ही चल रहा है, तो देखते हैं अभी। ये 200-300 के आसपास का, देखो 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अपना। बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा है आपकी आंखों के सामने। 700-500 दिखा रहा है अभी, और ट्रेड कंटिन्यू रहेगी तो होल्ड करेंगे। अपोजिट में जाएगा अपने तो मैन्युअली एक्सिट कर देंगे। जहाँ तक भी हमको ऊपर लेके जाएगा होल्ड करेंगे पोजीशन। फिर अपनी ब्रेक इवन पे आ गया है। देखिए, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है सेट कर लिया है कि जो ये रेड कलर का बक्सा है, इसके आसपास अगर कहीं प्राइस आया तो मैं अपने पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। अभी तो लॉस ही हो रहा है हमको। ब्रेक इवन पे अपने आ गया है बिल्कुल एसएल के पास। तो हम इसको एग्जिट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्लक्चुएशंस क्योंकि आती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एसएल को बिल्कुल टच करके अपना टारगेट आ जाता है, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस सिस्टम पे मेंटेन नहीं करता हूँ, अपने लेवल्स पर मेंटेन करता हूँ। मैं मैनुअली एग्जिट कर लेता हूँ वहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि स्पाइक एक आता है और आपका एसएल हिट कर दे और उसके बाद टारगेट दे दे। कई बार ऐसा होता है, तो इसी वजह से मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में एसएल मेंटेन नहीं करता हूँ। जब ट्रेड अपने फेवर में थोड़ा आ जाता है तो उसके बाद मुझे एक बफर जोन मिल जाता है, तब मैं अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और वरना मैं स्लोली ट्रेल करता चलता हूँ अपने लेवल्स के साथ। तो अभी तो ट्रेड बिल्कुल अपने ब्रेक इवन पे चल रहा है, ना हमें लॉस दे रहा है ना हमें प्रॉफिट दे रहा है। अभी तो वेट करते हैं, क्योंकि अपने एसएल एरिया पे भी नहीं आया है अभी तो। बहुत इजी वे से हम लोग ट्रेड करते हैं, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, कोई टेंशन फ्री ट्रेडिंग। बिल्कुल देखिए, बॉटम पे हमने इसको ट्रेड कर रखा है। दुनिया ने यहाँ से सेल करने के लिए किया होगा, क्योंकि मॉर्निंग में पहला कैंडल इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, तो दुनिया यहाँ से सेल करेगी। लेकिन यही ऑपरेटर का खेल है कि जो दुनिया करेगी वैसा होगा नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। 50 का लो लगाए मॉर्निंग में इसका, देखो प्रॉफिट में आ गए हम लोग। 500-600 दिखा रहा है, देख रहे हो। एक छोटे से स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में
कि कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन रिस्क भले ही अपना कम है, लेकिन अपना टारगेट छोटा नहीं है। जहाँ तक ये हमको लेके जाएगा हम वहाँ तक होल्ड करेंगे पोजीशन अपनी। देखो 11-1200 का प्रॉफिट चल रहा है, 14-1500 का हो गया, तो बस प्रॉफिट ऐसे ही बन जाता है। छोटे छोटे रिस्क लो, ट्रेड करो। रिस्क बड़ा लेके ट्रेड करोगे तो फिर ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाओगे। बस अब इसको होल्ड करते हैं। अब तो देखो 1200-1300 के प्रॉफिट में आ गया है, तो मैं यहाँ से अब इस पोजीशन पे लॉस तो लूँगा नहीं, है ना। भले ही 200-300 प्रॉफिट लूँ, लेकिन लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट देख लिया है तो फिर लॉस लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो अभी तो अपनी पोजीशन होल्ड है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। क्योंकि बाइंग बहुत स्लो आती है मार्केट में, जब भी आएगी बहुत धीमे धीमे बाइंग आती है। तो बाइंग साइड पे अगर पोजीशन होती है तो वेट बहुत करना पड़ता है, और मार्केट में सेलिंग पैनिक सिचुएशन में बहुत तेज़ आती है, पैनिक सेलिंग आती है बिल्कुल। तो वहाँ पे टारगेट बहुत तेज़ी से डन होते हैं, और बाइंग साइड पे बहुत स्लो मोमेंटम बनता है। तो हम लोगों ने तो जैसे पुट सेल कर रखी, तो हम लोग बुलिश हैं स्ट्रेट पर। अभी अपना ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। होल्ड करते हैं अभी। बाइंग साइड पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि बाइंग पे बहुत स्लो पोजीशन चलती है, और मॉर्निंग का टाइम है, तो हमको डिके का भी एडवांटेज होगा। अगर प्राइस यहीं पे रुक भी जाएगा तो भी अपना प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो सेलिंग का ये भी एक बेनिफिट है। देखिए मोमेंटम बिल्कुल बाइंग की तरफ आ गया है अब, तो अपने प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो एक प्राइस एक्शन बन गया है। हायर हाई का हायर हाई हर कैंडल पे लग रहा है, तो एक प्राइस एक्शन बन गया है यहाँ से। वेट करते हैं अभी। बारह 1300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अपना अभी। 1500 हो गया, 1600 हो गया, 1900, 2000। वो प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन अपना प्रॉफिट देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। यही फ़ायदा है ऑप्शन सेलिंग का। प्राइस एक्शन एक बन गया है बुलिश की तरफ, तो ये ट्रेड अपना अच्छा जाएगा, उम्मीद यही है, क्योंकि अब एक डिसेंट प्रॉफिट में आ गए तो यहाँ से लॉस तो लेंगे ही नहीं। अब देखो मैंने क्या किया है कि अपना स्टॉप लॉस मैंने बढ़ा दिया है। पहले नीचे वाला मैंने एक बक्सा बना रखा था, अब ऊपर एक बक्सा बना दिया है, और अच्छा खासा मार्केट ऊपर आ गया है। देखो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है अपने को, है ना। एक छोटे से रिस्क के साथ हमने बॉटम पे पकड़ा था, और देखो बिल्कुल अब टॉप पर आ गया है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। तो यहाँ से अपना टारगेट तो डन हो गया है, लेकिन मैं फिर भी इसको होल्ड करूँगा। जहाँ तक भी जाएगा मैं अपना एसएल देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मेरा कितना है, क्या 1000 रुपये का मान लो, अगर हिट होगा तो 1200-1300 रुपये के आसपास जाएगा, वो मैं दे दूँगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे मैं रिस्क ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विनिंग ट्रेड पे तो जब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में प्राइस यहीं से गिरा था, ओपन जैसे ही मार्केट हुई थी प्राइस यहीं से गिर गया था, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है कि इस रेक्टेंगल के अगर पास आ गया
तो सिंपल फंडा है, रुकना नहीं है, पोजीशन एग्जिट कर देनी है, क्योंकि अपन को एक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है। देखो 5500 का प्रॉफिट चल रहा है मात्र 120 क्वांटिटी में। ये है फ़ायदा कि अगर आप बॉटम पर ट्रेड पकड़ पाओ तो। और हमने बॉटम पे ही ट्रेड पकड़ा था बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो बढ़िया जैकपॉट लग गया है अपने को। देखते हैं अभी कहाँ तक हमको ये लेके चलता है। स्टॉप लॉस देना होगा तो दे देंगे। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है आज, तो ये ट्रेड ख़त्म होगा तो एक हम तो हीरो ज़ीरो करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हीरो बनने के चक्कर में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो हम तो 0-0 वाला खेलते हैं। आखिरी में 1-2 बजे के आसपास कोई भी 30-40 रुपये का भाव वाली प्राइस पकड़ेंगे, उसको जीरो कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाएगा उसमें। तो वो वाला भी खेल खेलना है आज। तो अभी तो अपना ये ट्रेड चल रहा है। सेकंड ट्रेड का हमने अपना पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो गया है कि सेकंड ट्रेड पे हमें क्या करना है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो भी खेलेंगे। जब पहला ट्रेड अपना विनिंग ट्रेड बन जाता है ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेड करने का। अब पहला ही ट्रेड अगर आपका लॉस में चला जाता है तो फिर पूरा दिन बेकार हो जाता है। फिर उसी को कवर करने के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। देखिए प्राइस मूवमेंट नहीं दे रहा है बिल्कुल भी यहाँ से। ठीक है, कोई नहीं, अपनी तो पोजीशन होल्ड है, अपने रूल्स फॉलो करने हैं बस। अब यहाँ से अगर थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस और आगे पुश कर दूंगा। सिस्टम में मैंने अपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। अपना एरिया है, एरिया पे अपने आ जाएगा प्राइस, मैं एग्जिट कर दूंगा। सिंपल फंडा है। सब कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। सिस्टम के हाथ में कंट्रोल मैं बहुत रेयर देता हूँ। रेड कैंडल बनने लगा। प्रॉफिट अपना कम हो रहा है धीरे धीरे। कोई नहीं, जितना आ जाएगा वही अपना है, बाकी सब तो सपना है। जो घर लेके जाएंगे प्रॉफिट, वही प्रॉफिट कहलाता है। बाकी तो वर्चुअल मनी है सब, कि ये होल्ड कर लिया होता तो इतना बन जाता, ऐसा कर लिया हो तो वैसा हो जाता। तो वो सब तो कहानियाँ हैं। बस अपने रूल्स फॉलो करने, अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ ही काम करना है। यहाँ से किसी को नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब हमने अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया है, प्रॉफिट अपना ओपन है, तो अगर ऊपर जाएगा तो अपने को और प्रॉफिट होगा, और नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। प्रॉफिट तो है ही, अपने को बुक कर लेंगे। चलिए, एक रिजेक्शन तो दिख ही रहा है साफ साफ। एक रेड कैंडल बिल्कुल बन गया है, तो प्राइस एक्शन को तो रोक दिया गया है। जो प्राइस एक्शन एक चल रहा था बुलिश की तरफ, हायर हाई हायर हाई जो लग रहा था वो रुक गया है। अब लोअर लो वाला प्राइस एक्शन बनने की संभावना हो गई है यहाँ से। अच्छा रिजेक्शन फेस हो रहा है ऊपर की तरफ से। अगर आज ये अपने हाई को तोड़ेगा तो एक अच्छी रैली भी देखने को मिलेगी अपने को। देखते हैं अभी। विनिंग ट्रेड में जब बैठे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो जितना होगा उतना होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी है कि इतना डिसेंट प्रॉफिट तो रखेंगे ही कि जो बुक कर किया जा सके। अब ये नहीं कि पूरा प्रॉफिट कोई ज़ीरो करा दो होल्ड करने के चक्कर में ना, वो एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। हाँ, होल्ड करना होता है अपने विनिंग ट्रेड को, लेकिन अपना प्रॉफिट भी लॉक करना होता है। अब देखो, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी पोजीशन बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा। देखो प्राइस तेज़ी से नीचे आ रहा है, समय आ गया है अपनी पोजीशन को बुक करने का। एसएल के पास किसी भी समय आ जाएगा, तो बस अपना खेल ख़त्म। यहीं से देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस अपने एसएल एरिया के पास आएगा, मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूँगा। कई बार होता है ऐसा
कि आप सिस्टम पे एसएल लगाओगे और थक से ख़त्म कर देगा। ये देखो अपना जैसे ही टच हुआ हमने एग्जिट कर दी पोजीशन। पहली ट्रेड में हमको 3700 रुपये मिल गए। अब मैं देखो 3:14 हो गया है। मैंने बोला था जैसा कि आपको कि मैं एक ज़ीरो वाली ट्रेड करूँगा, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज, तो मैंने ये ट्रेड कर ली है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं लास्ट का आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। लास्ट टाइम की इसकी रिकॉर्डिंग हो पाई है। तो 3:14 हो रहा है, तो अब तो ये ख़त्म ही हो गया। प्राइस इसका 0.15 0.20 ऐसे चल रहा है। तो बस अब इसको भी बुक करने का टाइम आ गया है, तो अब इसको भी हम लोग बुक कर लेंगे। ये भी एक सिंपल लॉजिक की तरह ही ट्रेड किया गया था। हम लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया था 19,500 की, 40 के आसपास चल रहा था इसका प्राइस, तब हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था ज़ीरो करने के लिए। हीरो तो हम करते नहीं हैं। देखिए 120 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया गया था। 40 रुपये 90 पैसे का भाव था जब मैंने इसको शॉर्ट किया था, और वही मार्जिन बेनिफिट के लिए एक दूर का OTM बाय कर लिया था। तो देखो इसमें भी बन गया अपना आराम से 4800 रुपये के आसपास। अब तो ये ज़ीरो हो ही गया है, तो अब किसी भी समय इसको हम लोग बुक कर लेंगे, ऑर्डर लगा देंगे। अभी 15 पैसे चल रहा है भाव, तो देखते हैं 15 पैसे पे एग्जिट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना 20 पैसे पे तो एग्जिट हो ही जाएगा। तो पहले ट्राई करेंगे 15 पैसे का ऑर्डर डाल के कि 15 पैसे पे प्रायोरिटी रखेंगे कि एग्जिट हो जाए, क्योंकि अपने पास अभी 3:20 तक का टाइम है, और अभी टाइम हो रहा है 3:15, तो 5 मिनट है अपने पास इस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। और अगर हम मैनुअली एग्जिट नहीं करेंगे तो ब्रोकर एग्जिट कर देगा 3:20 के बाद, और ब्रोकर अगर एग्जिट करेगा तो वो कुछ चार्जेस ले लेगा हमसे। तो फिर फालतू के चार्जेस देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि प्राइस में कुछ भी नहीं बचा है। अब जितना भी प्राइस में था हम लोगों ने सब ले लिया है। ईज़िली आज हम लोगों ने 6,500 के आसपास का प्रॉफिट कर लिया है। लोगों ने 10 पैसे का लगा रखा था ऑर्डर, अब मैंने 15 पैसे का ऑर्डर कर देता हूँ। 15 पैसे वाला एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं अब क्योंकि 3:15 हो गया है, 3:16 हो रहा है, 4 मिनट बाकी है खाली। देखते हैं 15 पैसे वाला भी अगर एग्जिट नहीं होगा तो 20 पैसे वाला तो हो ही जाएगा एग्जिट, क्योंकि अब देखो 15 पैसे का भाव बार बार आ रहा है, लेकिन अपना वही है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि क्वांटिटी बाइंग साइड पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है, सेलिंग साइड पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो वही बायर आपको मिलेगा नहीं, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। अब या तो मैं मार्केट ऑर्डर डालूँ, तो मार्केट ऑर्डर डालने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि फिर वो उल्टे सीधे ऑर्डर डल जाते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ सही नहीं है। लास्ट टाइम पे जब भी आप ज़ीरो के लिए ट्रेड करो तो मार्केट ऑर्डर मत डालो कभी भी एग्जिट करते टाइम पे। अब देखो उसको मैं 20 पैसा ही करना पड़ेगा। चलो एग्जिट हो गया। फाइनली अपन ने 6,498 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया है, और इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया है। आज का दिन अपना अच्छा रहा, 6,492 का प्रॉफिट बुक हो गया।